महावृक्ष के नीचे कृति के लेखक हैं। महावृक्ष के नीचे कृति के लेखक हैं। ऑप्शन दिए गए हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ऑप्शन बी नागार्जुन, ऑप्शन सी अग्गे या ऑप्शन डी रामधारी सिंह दिनकर। तो देखिए पहली ही कृति काफी महत्वपूर्ण है, महावृक्ष के नीचे। इस कृति के रचनाकार कौन है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, यह कृति किसकी है? अग्गे जी की। याद रखिएगा, सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह अग्गे इनका पूरा नाम है और इनकी यह कृति है महावृक्ष के नीचे, यानी इसके जो रचनाकार हैं वह है अग्गे जी। ठीक है, याद रखिएगा। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर आपसे पूछा गया है। देखिए अगला प्रश्न है कि प्रेम पथिक रचना के रचनाकार हैं। ऑप्शन दिए गए हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय अरियोद, या ऑप्शन बी जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन सी भारतेंदु हरिश्चंद्र या ऑप्शन डी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। प्रेम पथिक रचना के जो रचनाकार हैं वह है जयशंकर प्रसाद। याद रखिएगा, प्रेम पथिक जो परीक्षा में पूछा जाता है इस पर प्रश्न कि प्रेम पथिक रचना के रचनाकार कौन है, तो याद रखिएगा जयशंकर प्रसाद प्रेम पथिक के लेखक हैं। ठीक है, अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, यहाँ पर आपसे पूछा गया है। देखिए प्रेम माधुरी रचना के रचनाकार हैं। अभी देखिए पहला प्रश्न था कि प्रेम पथिक जो कि जयशंकर प्रसाद की रचना है। अब प्रश्न पूछा गया है कि प्रेम माधुरी रचना के रचनाकार कौन है। ऑप्शन दिए गए हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी या मैथिली शरण गुप्त। तो देखिए इन चारों में से किसकी रचना है, तो याद रखिएगा प्रेम माधुरी भारतेंदु हरिश्चंद्र की कृति है। ठीक है, प्रेम माधुरी के लेखक कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। और प्रेम पथिक के लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद। दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है आपको, प्रेम पथिक जयशंकर प्रसाद और प्रेम माधुरी के भारतेंदु हरिश्चंद्र। अब इसके बाद देखिए इसके बाद अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, बरवे नायिका भेद कृति के कवि हैं। किसकी ये रचना है? ये भी प्रश्न है कि बरवे नायिका भेद कृति के कवि हैं। तुलसीदास हैं, रहीमदास हैं, बिहारी या कबीरदास। इनमें से किसकी यह कृति है बरवे नायिका भेद? तो देखिए इस कृति के जो लेखक है वह है रहीमदास, यानी ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, रहीम, जो कि बरवे नायिका कृति के लेखक हैं। ठीक है, याद रखिएगा बरवे नायिका भेद कौन है इसके रचनाकार? रहीमदास। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है। देखिए अगला प्रश्न पूछा गया, प्रेम तरंग रचना के लेखक हैं। देखिए कितना अच्छा प्रश्न पूछा गया है। प्रेम तरंग रचना के लेखक हैं। ऑप्शन ए अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, या ऑप्शन बी जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन सी भारतेंदु हरिश्चंद्र या ऑप्शन डी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो देखिए प्रेम तरंग रचना के लेखक कौन है? अभी ये देखिए पहले भी प्रश्न पूछा गया था, प्रेम पथिक जयशंकर प्रसाद, प्रेम माधुरी भारतेंदु हरिश्चंद्र, और प्रेम तरंग के भी जो लेखक हैं वह हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। ठीक है, याद रखिएगा, कंफ्यूज नहीं होना है आप लोगों को। प्रेम पथिक जयशंकर प्रसाद की रचना है और प्रेम माधुरी और प्रेम तरंग दोनों ही भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है। देखिए बरवे रामायण कृति के कवि हैं। तुलसीदास, रहीमदास, बिहारी या कबीरदास। तो देखिए इनमें से कौन बरवे रामायण कृति के कवि हैं? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए तुलसीदास। याद रखिएगा ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा, तुलसीदास जो कि बरवे रामायण कृति के लेखक हैं। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर। अब इसके बाद अगला प्रश्न है। देखिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, प्रेम प्रलाप रचना के लेखक हैं। अब देखिए फिर ये प्रश्न बना है कि प्रेम प्रलाप, प्रेम शब्द से संबंधित काफी रचनाएं हैं, इसलिए आपको कंफ्यूज नहीं होना है। बार बार मैं आपको क्लियर कर रहा हूं क्योंकि इन पर अगर बना तो आप हो सकता है गलत करके आ सकते हैं। प्रेम प्रलाप रचना के लेखक हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं या हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं या मैथिली शरण गुप्त। तो कौन है प्रेम प्रलाप रचना के लेखक? तो यहाँ भी जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए भारतेंदु हरिश्चंद्र। अब देखिए तीन रचनाएं हो गई, प्रेम माधुरी, प्रेम तरंग और प्रेम प्रलाप। ये तीनों ही रचनाओं के जो लेखक हैं वह है भारतेंदु हरिश्चंद्र, और बल्कि प्रेम पथिक जो रचना थी उसके जयशंकर प्रसाद हैं। याद रखिएगा प्रेम पथिक जयशंकर प्रसाद की है और बाकी जो तीन अभी आपने पढ़ी हैं वो तीनों ही भारतेंदु हरिश्चंद्र की हैं। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर आपसे पूछा गया है। देखिए अगला प्रश्न है, बाबरा अहेरी कृति के लेखक हैं। देखिए कितना अच्छा प्रश्न पूछा गया है, बाबरा अहेरी कृति के लेखक हैं। ऑप्शन ए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला,
ऑप्शन बी नागार्जुन, ऑप्शन सी अज्ञे या ऑप्शन डी रामधारी सिंह दिनकर। तो किसकी कृति है ये, इस कृति के लेखक कौन है? बाबरा अहेरी। तो देखिए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अज्ञे। याद रखिएगा, सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह अज्ञे जो कि बाबरा अहेरी कृति के लेखक हैं। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, युग की गंगा कृति के लेखक हैं। अब देखिए एक और रचना है युग की गंगा, इस कृति के लेखक कौन है? सोहनलाल द्विवेदी हैं, केदारनाथ अग्रवाल हैं, सुमित्रा नंदन पंत या माखनलाल चतुर्वेदी। तो इनमें से कौन है इस कृति के लेखक? युग की गंगा। तो देखिए याद रखिएगा, युग की गंगा के जो लेखक हैं वह हैं केदारनाथ अग्रवाल, यानी ऑप्शन बी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी केदारनाथ अग्रवाल युग की गंगा रचना के रचनाकार हैं। ठीक है, अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, रंग में भंग रचना के रचनाकार हैं। रंग में भंग रचना के रचनाकार हैं। पहले तो इस प्रश्न पर आप इम्पोर्टेंट लिख दीजिएगा। ये प्रश्न जो है काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है और हिंदी की परीक्षा में पूछा भी गया है। रंग में भंग इस रचना के रचनाकार हैं जगन्नाथ दास रत्नाकर, मैथिली शरण गुप्त, रामधारी सिंह दिनकर या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। रंग में भंग इस कृति के इस रचना के जो लेखक हैं, ध्यान से सुनिएगा, मैथिली शरण गुप्त है। ठीक है, मैथिली शरण गुप्त जो कि रंग में भंग रचना के लेखक है। इसलिए मैं बार बार बता रहा हूँ क्योंकि यह प्रश्न जो है हिंदी की परीक्षा में पूछा जाता है और काफ़ी सरल होने के साथ साथ काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न भी है। रंग में भंग किसकी कृति है? मैथिली शरण गुप्त की। याद रखिएगा, हो सकता है आपकी परीक्षा में भी पूछा जाए। तो देखिए यहाँ पर आपको क्लियर है, रंग में भंग मैथिली शरण गुप्त की कृति है। अब इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न है कि प्रेम फुलवारी रचना के लेखक हैं। ऑप्शन ए भारतेंदु हरिश्चंद्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी या मैथिली शरण गुप्त। अब देखिए फिर एक प्रश्न बना है, प्रेम फुलवारी। अब इस रचना के लेखक कौन है? अभी तक आपने पढ़ा प्रेम पथिक, प्रेम माधुरी, प्रेम तरंग, प्रेम प्रलाप, यहाँ तक आपको पढ़ लिया रचनाओं के रचनाकार। अब इसके बाद पूछा गया है प्रेम फुलवारी। अब प्रेम फुलवारी के भी जो लेखक हैं वह हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी, यानी ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रेम फुलवारी के लेखक हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। यहाँ पर आप देखिए चार रचनाएं हो गई हैं जो एक जैसी हैं, जैसे लगता है। देखिए प्रेम माधुरी, प्रेम तरंग, प्रेम प्रलाप और प्रेम फुलवारी। तो ये चार रचना अभी तक आपने देखी, इन चारों के लेखक एक ही हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र। और एक प्रेम पथिक आपने पढ़ी थी, उसके जयशंकर प्रसाद हैं। इसलिए कंफ्यूज नहीं होना, सिर्फ एक ही रचना थी प्रेम पथिक जो कि जयशंकर प्रसाद की है, बाकी जो आपने पढ़ी है वो अभी तक भारतेंदु हरिश्चंद्र। अब इसके बाद देखिए, अब देखिए इसके बाद अगला प्रश्न है। देखिए अब फिर देखिए एक प्रश्न बना है, प्रेम मलिका रचना के रचनाकार हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी या मैथिली शरण गुप्त। अब फिर एक प्रश्न इसी पर बना है, प्रेम मालिका रचना के रचनाकार। तो यहाँ पर भी राइट आंसर हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र, यानी ये भी रचना जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। ठीक है, ये जो रचना है, ये भी रचना के जो रचनाकार हैं वह हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो यहाँ पर देखिए एक बार मैं लास्ट में आपको नाम बताऊंगा जो भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचनाएं हैं। ठीक है, तो यहाँ तक आपको क्लियर है। अब देखिए इसके बाद अगला प्रश्न पूछा गया है। देखिए विष्णु प्रिया कृति के लेखक हैं जगन्नाथ दास रत्नाकर, मैथिली शरण गुप्त, रामधारी सिंह दिनकर या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो अब यहाँ पर बात आई है कि विष्णु प्रिया इस कृति के लेखक हैं। विष्णु प्रिया के जो रचनाकार हैं वह है मैथिली शरण गुप्त जी विष्णु प्रिया कृति के लेखक हैं। ठीक है, विष्णु प्रिया कृति के लेखक हैं मैथिली शरण गुप्त। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, यहाँ पर देखिए फिर देखिए प्रश्न इसी पर आधारित है कि प्रेम सरोवर रचना के लेखक हैं सुमित्रा नंदन पंत, मैथिली शरण गुप्त, भारतेंदु हरिश्चंद्र या जगन्नाथ दास रत्नाकर। अब फिर एक प्रश्न बना है कि प्रेम सरोवर, अब इस रचना के लेखक कौन है? तो देखिए यहाँ पर भी जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी भारतेंदु हरिश्चंद्र, यानी इस रचना के भी जो रचनाकार हैं वह हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। ठीक है, तो अब यहाँ पर जितनी भी रचनाएं आपने पढ़ी उसमें सिर्फ आप देखिए प्रेम पथिक जो रचना थी वो जयशंकर प्रसाद की है, और बाकी जो आपने रचनाएं पढ़ी हैं जिसमें प्रेम तरंग, प्रेम प्रलाप, प्रेम माधुरी, प्रेम सरोवर और जो भी अभी आपने रचनाएं पढ़ी वो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की हैं। ठीक है, इसलिए अब आप ध्यान से पढ़िएगा,
ये जो रचनाएं कभी कभी पेपर में बच्चे गलत कराते हैं क्योंकि ध्यान नहीं रहता है, जिसमें प्रेम पथिक सिर्फ जयशंकर प्रसाद की रचना है, और उसके बाद की जो रचनाएं आपने देखी हैं वो सब जो है किसकी रचना है, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की। ठीक है, अब इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, अगला प्रश्न पूछा गया है आपसे, विष्णु लहरी कृति के लेखक हैं जगन्नाथ दास रत्नाकर, मैथिली शरण गुप्त, रामधारी सिंह दिनकर या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अब विष्णु लहरी कृति के लेखक कौन है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा जगन्नाथ दास रत्नाकर। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर होगा, विष्णु लहरी कृति के लेखक हैं जगन्नाथ दास रत्नाकर, और विष्णु प्रिया जो भी आपने पढ़ी थी उसके लेखक हैं मैथिली शरण गुप्त। ठीक है, विष्णु प्रिया अलग है और विष्णु लहरी अलग, दोनों के लेखक भी अलग है। अब इसके बाद अगला प्रश्न है, देखिए 16वां प्रश्न आपसे पूछा गया है, समालोचना दर्श कृति के लेखक हैं जगन्नाथ दास रत्नाकर, मैथिली शरण गुप्त, रामधारी सिंह दिनकर या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो देखिए, समालोचना दर्श कृति के लेखक कौन है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का देखा जाए तो ऑप्शन ए रत्नाकर जी, यानी जगन्नाथ दास रत्नाकर इस कृति के लेखक हैं समालोचना दर्श। ठीक है, अब इसके बाद देखिए 17वां प्रश्न है। देखिए 17वां प्रश्न आपसे पूछा गया है, सिद्धराज कृति के लेखक हैं जगन्नाथ दास रत्नाकर, मैथिली शरण गुप्त, रामधारी सिंह दिनकर या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सिद्धराज कृति, तो इस कृति के लेखक कौन है सिद्धराज कृति के, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मैथिली शरण गुप्त। सिद्धराज कृति के लेखक हैं मैथिली शरण गुप्त जी। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर, 17 प्रश्न हो गए। मैथिली शरण गुप्त जो है सिद्धराज कृति के रचनाकार हैं। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है 18वां प्रश्न। देखिए 18वां प्रश्न आपसे पूछा गया है कि स्वर्ण किरण रचना के रचनाकार हैं सुमित्रा नंदन पंत या रामधारी सिंह दिनकर, माखनलाल चतुर्वेदी या अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। स्वर्ण किरण इस रचना के जो रचनाकार हैं वह है पंत जी, यानी सुमित्रा नंदन पंत। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, स्वर्ण किरण के लेखक है सुमित्रा नंदन पंत। अब इसके बाद देखिए अगली रचना आपसे पूछी गई है। देखिए स्वर्ण धूलि, अभी आपने पढ़ा स्वर्ण किरण जो कि सुमित्रा नंदन पंत की रचना है। अब प्रश्न है कि स्वर्ण धूलि रचना के रचनाकार हैं सुमित्रा नंदन पंत हैं या दिनकर जी हैं चतुर्वेदी या अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी। तो देखिए स्वर्ण धूलि रचना के जो लेखक हैं वह है सुमित्रा नंदन पंत, यानी दो चीज क्लियर, स्वर्ण किरण और स्वर्ण धूलि दोनों ही रचनाओं के लेखक हैं सुमित्रा नंदन पंत। ठीक है, क्योंकि एक ही शब्दों से प्रश्न जब बनता है ना तो दिक्कत हो जाती है, कंफ्यूजन हो जाती है। तो यहाँ पर स्वर्ण धूलि और स्वर्ण किरण दोनों ही के लेखक सुमित्रा नंदन पंत हैं। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है 20वां प्रश्न है जो कि वीडियो का लास्ट प्रश्न है। हेम तरंगिणी कृति के रचनाकार हैं सुमित्रा नंदन पंत, रामधारी सिंह दिनकर, माखनलाल चतुर्वेदी या अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। तो देखिए इस कृति के जो लेखक हैं, तो मैं आपको बता दूं इस कृति के जो रचनाकार हैं ये है, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा माखनलाल चतुर्वेदी जी। ठीक है, याद रखिएगा इस कृति के जो रचनाकार हैं वह है माखनलाल चतुर्वेदी। तो ये था वीडियो का लास्ट प्रश्न। 20 प्रश्न है, 20 रचनाएं आपको कराई गई हैं आज की वीडियो में, और भी रचनाओं से संबंधित जो प्रश्न बचे हैं वो भी आपको कराए जाएंगे, और काफ़ी वीडियो अपलोड की जा चुकी हैं रचनाओं पर आधारित, तो आप उन सभी वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। क्योंकि एक बार जब आप इन सबको देख लेंगे तो आपको इन पर आधारित कोई भी प्रश्न अगर आता है तो आपसे गलत नहीं होगा, क्योंकि सारी रचनाएं कवर कर ली गई हैं, थोड़ी बहुत रह गई हैं उनको भी जो है आगे की वीडियो में कवर कर लिया जाएगा। ठीक है, तो एक बार भारतेंदु हरिश्चंद्र की काफ़ी रचनाएं थी, आपको दिक्कत होगी, एक बार मैं फिर से बता दूं, आप लोग ध्यान से सुन लीजिएगा कि कौन कौन सी रचनाएं थी जो भारतेंदु हरिश्चंद्र की थी। ठीक है, जिसमें प्रेम तरंग, प्रेम प्रलाप, प्रेम फुलवारी, प्रेम माधुरी, प्रेम मालिका और प्रेम सरोवर। ठीक है, ये जो रचनाएं थी ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की थी, और जिसमें एक रचना थी प्रेम पथिक, वह जयशंकर प्रसाद की थी। ठीक है, क्योंकि इसमें कन्फ्यूजन हो सकता है कि प्रेम पथिक और प्रेम सरोवर ये एक जैसे लगते हैं, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र इसका राइट आंसर कर सकते हैं, इसलिए ध्यान रखिएगा प्रेम पथिक जयशंकर प्रसाद, और बाकी जो रचनाएं बताई हैं वो सब भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा अपने ग्रुप में, ताकि और भी विद्यार्थियों तक ये वीडियो पहुंच सके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।